व्यूअर्स, दृष्टि एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम हर रोज न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 6 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है वर्स्ट ओवर फॉर द इकोनॉमी नॉट कोविड। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपनी यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी से जोड़ करके देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम अपने आज के एडिटोरियल को समराइज करें तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से आने वाला जो समय है, खासतौर से जो सर्दियों का सीजन है, और सरकारों को कितना सजग होकर के काम करना है। यदि सरकार देश की ये चाहती है कि जो पिछले 2 महीने में हमें जीएसटी रेवेन्यूज में और बाकी फ्रंट्स पे जो इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिली है, वो आगे भी जारी रह सके, तो उस संदर्भ में हम आज के एडिटोरियल में देखेंगे। की पॉइंट्स की यदि मैं बात करता हूं, कुछ प्रमुख बिंदु, तो देखिए ग्रीन शूट्स। जब मैं ग्रीन शूट्स की बात करता हूं तो ग्रीन शूट्स का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में हमें विकास में तेजी दिखाई दे रही है, वो भी एक ऐसे पीरियड के बाद जिसमें हम लोगों ने रिसेशन को देखा हो। साथ ही साथ हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि भारत में अभी पिछले 2 महीनों से जो इकोनॉमिक रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है, हम लोगों को बिल्कुल भी अटेंशन लूज करने की जरूरत नहीं है। हमें और सजग रह करके करना है और हमें ये देखना है ध्यान में कि पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। इस समय ये इतना जरूरी हो गया है हमारे लिए कि हम हर वो मेजर्स लें, हर वो प्रिकॉशंस लें, जिससे कि ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में ये जो इंप्रूवमेंट आया है, जो रिकवरी हुई है, ये आगे भी बरकरार बनी रह सके। आने वाला जो फेस्टिव सीजन है, जैसे कि दिवाली आएगी और अन्य त्योहार आएंगे, और साथ ही साथ दिवाली के तुरंत बाद जो सर्दियों का सीजन आएगा, तो हम उसमें देखते हैं कि जनरली जो है, जो पोल्यूशन का जो स्तर है, प्रदूषण का जो स्तर है, वो बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में कोविड से संबंधित केसेस जो हैं, उसमें इजाफा हमें दिखाई दे सकता है। यहाँ पे चिंता में लाने वाली एक बात और है, कुछ स्टेट्स जैसे कि दिल्ली, केरला, कर्नाटका, ऐसा कहा जा रहा है कि इन राज्यों में कोरोना की जो सेकेंड वेव है वो दोबारा शुरू हो गई है। और अभी एक और चिंता कर देने वाली जो बात यहाँ पे ये है कि पिछले 2 हफ्तों में कोरोना का जो सर्वाधिक आंकड़ा जो आया है, वो आया है बुधवार को, जहां हम लोगों ने 50,209 फ्रेश केसेस देखे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो देखिए, कोरोना को यदि हराना है तो हमें प्रिवेंटिव और साथ ही साथ बहुत सजग होकर के एक्शंस लेने पड़ेंगे। जरूरी है कि हर इंडिविजुअल हर तरीके का जो इनिशिएटिव हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग, हमेशा मास्क पहनना, साथ ही साथ रेगुलरली समय समय पे अपने हाथ धोना, इन सभी चीजों को सही तरीके से फॉलो अगर करे तो कोरोना को रोका जा सकता है। लोकल अथॉरिटीज या फिर राज्य सरकारों की अगर हम लोग बात करें तो उन्हें भी अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। खास तौर से जब हम लोग वेस्ट की बात करते हैं, कचरे की कलेक्शन की बात करते हैं, और उसका सही तरीके से उसको प्रबंधन करके सही जगह पे उसको डिस्पोज किया जाए। अननेसेसरली बेवजह जो अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जिनकी अभी जरूरत नहीं है, उन पे भी हम लोग फोकस करें। साथ ही साथ सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भैया डॉक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह पे, हर अस्पताल में हो रही है, हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि भाई जो बाकी के जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, उनकी उपलब्धता और साथ ही साथ दवाइयों की हर स्वास्थ्य केंद्र पे हम लोगों को मिले। देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल भी एक ऐसा एरिया है जो बहुत क्रिटिकल है, खास तौर से यदि हम लोग नॉर्थ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं, उत्तरी भारत की, क्योंकि सर्दियों के सीजन में यहाँ पे पोल्यूशन सर्दी की वजह से काफी बढ़ जाता है। और देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हालिया जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसमें भारत में जो PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, वो भारत में सबसे बुरा है, सबसे खराब है। तो हमें
पोल्यूशन पे बहुत जोर देने की जरूरत है कि किस तरीके से उसको रोका जा सके। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है, कई स्टडीज ने भी ये बताया है कि यदि एक लंबे समय तक कोई ऐसा व्यक्ति जो पुअर एयर क्वालिटी में रह रहा है तो उसमें कोरोना होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये भी देखिए, यदि कोरोना नहीं भी होता फिर भी कई हम लोगों को ऐसे केसेस दिखाई देते हैं कि जहां पे खराब क्वालिटी की जो एयर है उसमें रहने की वजह से जो लोग हैं उनको रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाते हैं, मतलब फेफड़ों से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भाई रादर देन सरकारें एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़े इस चीज का, जरूरी है कि हर राज्य अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो कैपेसिटी है उसके अंदर पोल्यूशन को रोकने की, पोल्यूशन को कर्ब करने की कोशिश करें। आगे के रास्ता अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए सेंटर का भी इसमें एक रोल है। सेंटर को हर पॉसिबल जगह पर असिस्टेंस देने की जरूरत है जहां पे भी रिक्वायर्ड है, और साथ ही साथ इस चीज पे भी काम करने की जरूरत है कि जितना जल्दी हो सके वो वैक्सीन के निर्माण में सहयोग करें और जल्दी से जल्दी उसको मार्केट में उपलब्ध करवाएं। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि भाई पैंडेमिक को कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ राज्यों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स की भी जिम्मेदारी है, और हर आदमी को अपनी जगह पे जितना प्रयास हो सके वो हर भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि वो कोरोना से अपने आप को बचा करके रखे। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। आज के एडिटोरियल से संबंधित प्रश्न है, एनालाइज द इम्पैक्ट दैट द कोविड-19 पैंडेमिक हैज हैड ऑन द ग्लोबल ऑयल सेक्टर। मतलब जो कोविड-19 जो महामारी थी इसने जो ग्लोबल, जो वैश्विक तेल बाजार है उस पे क्या असर दिखाया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हो गया आपका आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।